Welcome students, Subhash English School classes. It's your subject social science, but social science is divided into three subjects: history, social and political life, and third one is geography. And today your lecture is social and political life, chapter 1, and also called social and political life is civics. So it's your chapter 1, understanding diversity, and this is your part 1. Part 1. First, diversity. The meaning of diversity is भिन्नताएं. डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी भिन्नताएं होती है वो, और जो वो भिन्नताएं होती क्या है वो हम यहाँ पे आगे देखते जाएंगे. पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अनादर इन मेनी वेज. बहुत सारे वेज में पीपल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. लाइक फर्स्ट रीजन, जो भी क्षेत्र होते हैं, लाइक हमारा क्षेत्र हो गया सेंटर में, लाइक मध्य प्रदेश. फिर जब हम अगर इंडिया में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ का रीजन अलग हो जाता है. अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ के रीजन्स अलग हो जाते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाती है रीजन की वजह से. नेक्स्ट, रिलीजियन. अब हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजियंस होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी. तो ये सारे रिलीजन भी एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल होते हैं. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज. अब इंडिया में अराउंड 200 लैंग्वेजेस बोली जाती है, हिंदी, गुजराती, तेलुगु और बहुत सारी. ये तो नॉर्मल लैंग्वेजेस होती है, बट मदर टंग भी होती है सबकी अपनी अपनी. तो इस तरीके से लैंग्वेज भी डाइवर्सिटी हो जाती है, डाइवर्सिटी को शो करती है, और लैंग्वेज की वजह से सभी में डाइवर्सिटी आ जाती है हर क्षेत्र में. नेक्स्ट, कल्चर. अब जब हम कल्चर की बात करते हैं तो अब जैसे कि अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू कितने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, राखी. और जो मुस्लिम होते हैं वो ईद, क्रिश्चियन, ये सारे अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. उनके अपने अपने कल्चर्स होते हैं. अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है. महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो गणेश पूजन बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ तो अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट वन, लुक्स. अब लुक्स जो है, अगर हम अलग अलग रीजन में जाते हैं तो वहाँ के अलग अलग रीजन की वजह से वहाँ के जो पहनावे होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, ड्रेसअप होता है, वो भी चेंज हो जाता है, और वो भी इस डाइवर्सिटी को शो करता है. अगर पंजाब में जाएंगे तो वहाँ का ड्रेसअप अलग होता है, मणिपुर में जाते हैं तो वहाँ का ड्रेसअप अलग होता है. तो इस तरीके से जो लुक्स है वो भी डिफरेंट हो जाते हैं, और ये भी डाइवर्सिटी को शो करता है. नेक्स्ट, दिस डिफरेंसेस. और ये जो सारे डिफरेंसेस हैं, इन रिच आवर लिव्स. और ये सारे डिफरेंसेस हमको रिच बनाते हैं रहने में, एंड मेक इंडिया इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स. और ये सारे डिफरेंट हमारी इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और डाइवर्स भी बनाते हैं. बट सिमिलैरिटी की भी बात हो जाती है इसी में. सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस गो हैंड इन हैंड. जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंस है वो हैंड टू हैंड चलते हैं. अगर डिफरेंसेस हैं तो कहीं कहीं सिमिलैरिटी भी आएगी. ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस हैं तो सिमिलैरिटी नहीं है. वी आर डिफर इन मेनी थिंग्स बट इन मेनी वी आर ऑल्सो लाइक. हम बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में हम सिमिलर भी हैं. नेक्स्ट वन, ये स्टोरी है एक जो आपकी बुक में दी हुई है स्टार्टिंग में. तो ये मैंने एक शॉर्ट में दी है आपको, आप चाहें तो आपकी बुक से रीड कर सकते हैं. स्टोरी है, टू पीपल बोथ नेम्ड समीर. यहाँ पे दो बॉयज की स्टोरी है, दोनों का नाम समीर है. हैपन टू मीट एवरी डे एट अ ट्रैफिक लाइट क्रॉसिंग. दोनों जो है वो एक ट्रैफिक लाइट क्रॉसिंग पे मिलते हैं एक दूसरे से, और जनपद क्रॉसिंग होती है वहाँ पे वो मिलते हैं. वन ऑफ देम सॉल्व्ड अ न्यूज़पेपर. जो एक लड़का होता है वो न्यूज़पेपर सॉल्व करता है. द अदर क्रॉस फ्रॉम देयर एवरी डे ऑन अ बाईसाइकिल. और जो दूसरा है वो हर रोज वहां से उस क्रॉसिंग से साइकिल लेके वहां से निकलता है. एंड वो मिलते मिलते दे बिकम अ फ्रेंड्स एंड गो टू नो ईच अदर. वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे से रोज बात करते हैं उस क्रॉसिंग पे, और इस तरीके से वो फ्रेंड बन के एक दूसरे को जानने लगते हैं. दे डिसाइडेड, जब वो एक दूसरे को जानते हैं तो एक दिन उनसे
नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है कि मेरा नाम समीर है, तो उसकी जो आईज होती है वो एकदम से टिल्ड हो जाती है, बिकॉज ऑफ उसका भी नाम समीर ही होता है। तो जब वो उससे पूछता है व्हाट्स योर्स, तो वो बोलता है समीर। तब वो डिसाइड करते हैं कि दे डिसाइडेड टू कॉल देमसेल्फ समीर एक, द वन ऑन द बाइसाइकिल, एंड समीर दो, द वन सेलिंग न्यूज़पेपर। और जब वो समीर का मतलब पूछते हैं तो वो बताता है कि समीर का मतलब होता है हनुमान जी के पिता। लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है तो एक समीर बोलता है कि मैं तो मुस्लिम हूं, और वो बोलता है कि मैं हिंदू। कहने का मतलब यहाँ पे नाम एक है दोनों के। अनदर डिफरेंस, अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस डिपिक्टेड थ्रू द स्टोरी इज इनइक्वालिटी। एक डिफरेंस तो हमने ये देखा कि नाम दोनों के समीर हैं, बट एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये आया कि जो स्टोरी है उसमें इनइक्वालिटी भी है। अब इनइक्वालिटी को कैसे हम समझेंगे, देखते हैं। समीर एक वेंट टू स्कूल, वेल समीर दो डिडंट। समीर एक जो है वो स्कूल जाता है, बट समीर दो जो है वो स्कूल नहीं जाता है, वो न्यूज़पेपर सेल करता है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज एट डाइवर्सिटी, इट इज इनइक्वालिटी। ये डाइवर्सिटी नहीं हुई कि एक स्कूल जा रहा है और एक स्कूल नहीं जा रहा है, ये हुई इनइक्वालिटी। व्हाई? बिकॉज समीर दो डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल, इट इज वॉज नॉट बाय चॉइस। समीर दो जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, दैट्स वाई वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, एंड वॉज नॉट बाय चॉइस, और उसकी कोई ऐसी कोई चॉइस नहीं है। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लीव्स? डाइवर्सिटी को हम हमारी लीव्स में कैसे, हमारे रहने के तरीके में कैसे ऐड कर सकते हैं? डाइवर्स फूड, लैंग्वेज, क्लोथिंग, फेस्टिवल। अब लैंग्वेज जो है हम उसको ऐड कर सकते हैं। मान लो हमारी क्लास में कोई हिंदी बोल रहा है और कोई गुजरात से आया हुआ है और वो गुजराती बोल रहा है, तो हम उसको हमारी डाइवर्सिटी में ऐड कर सकते हैं। हम भी ऐसा नहीं कि वो अगर बोलेगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तो हम उसकी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, फूड ऐड कर सकते हैं, और जो क्लोथिंग है वो भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पहन सकते हैं, एंड फेस्टिवल्स भी हम सेलिब्रेट करते ही हैं हमारे दोस्तों के साथ। हम अगर हमारा कोई दोस्त मुस्लिम है तो हम उसके साथ भी उसके जो ईद है वो सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो डाइवर्सिटी है ये हमारे रहने के तरीके में हम ऐड कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड स्टोरीज। अब स्टोरीज की बात करें तो पीपल हु राइट्स स्टोरी गेट देयर आइडियाज। अब जो स्टोरी राइट करते हैं उनके आइडियाज आते कहाँ से हैं? फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं तो वहीं से वो उनके आइडियाज उन बुक्स में ऐड करते हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनके रियल लाइफ इमेजिनेशन, तो ये सब होता है। पीपल ऑफन रिले ऑन देयर ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस लिविंग नियर फॉरेस्ट। लाइक कोई अगर फॉरेस्ट में गया है तो वो एनिमल स्टोरीज राइट करेगा, रियल स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड क्वींस ऑफ लव। यहाँ पे अगर किसी को किंग्स एंड क्वीन को देखा है तो उनके लव के बारे में, उनके ऑनर के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में वो सारी स्टोरीज राइट करेंगे। एंड देयर ऑन चाइल्डहुड स्टोरीज, अपनी खुद की चाइल्डहुड स्टोरीज भी राइट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब ये टॉपिक हमने पहले भी दिखा कि लैंग्वेजेस से डाइवर्सिटी है इंडिया में है, फूड को लेकर डाइवर्सिटी है, साउथ में अलग फूड खाया जाता है, नॉर्थ में अलग फूड खाया जाता है, रिलीजियंस बहुत सारे हैं, कल्चर बहुत सारे हैं। वी ऑल्सो डू मैनी थिंग्स विच आर सिमिलर बट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? बाय ट्रेवल। हम ट्रेवल से डाइवर्सिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अ लिटिल मोर देन 200 years ago people traveled from one part of the world to the other। अब जो ट्रेवल है वो वन पार्ट से अदर पार्ट में होता था, या तो शिप से होता था, हॉर्सेस, ऑन कैमल्स, और ऑन फुट, खुद के पैरों से चल के हम ट्रेवल करते थे। वाई? अब ये ट्रेवल हम क्यों करते थे पुराने जमाने में? इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स आर प्लेसेस टू सेटल। हम ये ट्रैवल इसलिए करते थे क्योंकि हम ताकि न्यू लैंड्स पे जा सकें, दूसरे प्लेसेस पे जा सके सेटल होने के लिए। लेकिन क्यों जाएंगे हम दूसरे प्लेसेस पे सेटल होने के लिए? व्यापार करने के लिए जाएंगे, फॉर ट्रेड, एंड लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज इफ फेमाइन्स आर ड्रॉट सो टू सर्च फॉर फूड। जब कोई आपदा आ जाती है या फिर ड्रॉट सूखा हो जाता है तब वहां पे कोई खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं होती है,
इसलिए हमको फिर दूसरे प्लेसेस पे रहने के लिए जाना होता है, नया स्थान ढूंढना होता है सेटल होने के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ वार। अगर कहीं वार हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या पहले आपने सुना होगा फाइट्स होते थे, तो उन चक्कर में भी लोगों को नए नए प्लेसेस पे जाना होता था, तो इस तरीके से वो ट्रेवल करते थे। और यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसे आएगी, क्योंकि जब वो ट्रेवल करेंगे तो पहले वो जहाँ रहते थे वहां से निकल के वो किसी और प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जो रीजन है, वहाँ के कल्चर कुछ और होंगे, और जहाँ से वो निकले वहाँ के भी कुछ और होंगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी आएगी, जो वो लेके गए हैं वो भी मिक्सअप मैच होगा, और जो वहाँ रह रहे हैं वहाँ के भी कुछ कल्चर वो एडप्ट करके मिक्स और मैच करेंगे, तो इस तरीके से डाइवर्सिटी आ जाएगी। ट्रेवल डाइवर्सिटी, as people begin to make their homes in new places, in sometimes people begin to change a little, बहुत सारे स्टार्टिंग में चेंजेस आते हैं, एट अदर टाइम्स दे डिड थिंग्स इन दी ओल्ड वेज। अब ओल्ड वेज में भी चेंज आएंगे, बिकॉज सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। यहाँ पे क्या होगा, जो ओल्ड है और जो न्यू है वो भी मिक्स ऑफ होगा, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होगा वहां पे फिर वो समथिंग न्यू एंड डिफरेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये ट्रेवल डाइवर्सिटी इस तरीके से हो जाएगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एरिया, अब यहाँ पे हम माउंटेन एरियाज देखेंगे और एक सी एरिया देखेंगे। माउंटेन्स एरिया में जो क्लोथिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की पहनी जाती है, यहाँ पे फोटो में आपको दिखाया है, और ईटिंग हैबिट्स भी उनकी कुछ अलग होती है। माउंटेन एरिया में लोग मीट, मिल्क, इस टाइप के प्रोडक्ट्स खाते हैं। एंड लिविंग नियर द सी, जो समुद्र के किनारे या समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे रहते हैं, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये यहाँ पे इस तरीके की क्लोथिंग पहनी जाती है, और ईटिंग हैबिट्स में उनके राइस, ग्रेन, इस तरीके के फूड खाए जाते हैं। थैंक यू।